हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नाउन्स और उसके टाइप्स, और हमने उसको बहुत ही स्पेशल टाइप से पढ़ा था कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन टाइप्स को और हिंदी में क्या बोलते हैं। हमने यही बहुत देखा था कि इंग्लिश वाला जो टाइप है उसका हिंदी में नाम क्या है, और वो एग्जैक्टली हिंदी व्याकरण में हम वही पढ़ते हैं। तो हम भी कर चुके हैं अपने पुराने वाले वीडियो में। अब अपन थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, देखने के कि कितना हमको समझ में आया है। थोड़े जो भी चीज़ें पढ़ी हैं पिछली क्लास में, हमने तब भी थोड़े एग्जांपल्स देखे थे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अब हम थोड़े से एक्सरसाइज करके भी और अपने आप को पक्का कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है मतलब ऐसे कोई एक प्रॉपर बुक नहीं है एनसीईआरटी की ग्रामर की। आपको भी पता है कि ऐसे सबकी अपने स्कूल की अपनी बुक होती है, कोई भी जहाँ भी एग्जाम्पल मेरे को मिल जाते हैं। अभी मैंने रैन मार्टिन जैसी बुक है अपनी, वहाँ से लिए एक दो एग्जाम्पल, कुछ मैंने अपने मन से भी लिख दिए हैं। तो ऐसा कोई स्पेशल बुक नहीं है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ इन एग्जाम्पल्स के लिए। ओके, पर क्योंकि अगर हमको समझ में आ गया कि एग्जाम्पल क्या है तो फिर अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहला वाला सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना ये कि नाउन कौन सा है। इसमें नाउन कौन सा है, जब नाउन पता पड़ जाएगा तब हम पता करेंगे कि उन पांचों में से कौन सा नाउन है ये। राइट, पहले पता करना है नाउन कौन सा है, फिर उन पांचों में से कौन सा नाउन है। तो इसमें साफ पता पड़ रहा है अपने को, जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ चुके हैं कि ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है अपना। तो इसमें नाउन जो है वो है ये। नाउन जो है अपना क्या है, ये। अबे कौन सा नाउन है? तो जनरली हमने एक और बात की थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जनरली जो नाउन्स होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। तो इसमें ये क्राउड जो है वो कौन सा नाउन है? हमने लास्ट अपने क्लास में पढ़ा था क्राउड इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल। तो ये कौन सा नाउन हो गया अपना? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो गया? क्राउड कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर। और हिंदी में भी इसको बोलते हैं अपन भीड़। तो अगर मैं हिंदी बोलूँगी भीड़ बहुत बड़ी भीड़ है या बहुत भारी भीड़ है, तो भीड़ का मतलब क्या है? भीड़ मतलब लोगों का समुदाय, लोगों का समूह, ग्रुप, कलेक्शन। तो वो भीड़ जो है, वहाँ पे वर्ड जो है भीड़, वो हिंदी में भी अपना सेम टू सेम हो गया। अब अपन बात करेंगे इसमें ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब थोड़ा सा इंस्ट्रक्टिव सेंटेंस है, हमको बता रहे क्या करना चाहिए हमको हमेशा। दूसरी बात इसमें क्या है कि स्पीक इज अ वर्ब, यू नो दैट राइट। ऑलवेज इज एडजेक्टिव हियर, सॉरी एडवर्ब हियर। अब हम बात करते हैं मतलब बोलना है, कब बोलना है? हमेशा बोलना है, इसलिए ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। हम थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रिवाइज कर रहे हैं हल्का फुल्का, सॉरी। तो इसमें जो नाउन है आपका वो क्या है? मैंने आपको लास्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जनरली जो नाउन आपका होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में होता है। कई बार कुछ ऐसे केस होते नहीं होता, लेकिन 99% केसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही आपका नाउन होता है। अब ये जो नाउन है, ये तो पता पड़ गया कि नाउन है, लेकिन किस टाइप का नाउन है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि ट्रुथ को आप फील कर सकते, सॉरी ट्रुथ को आप टच कर सकते हैं। कैन यू सी दैट? कैन यू हियर दैट? यू कैन ओनली फील। भावना है वो अंदर की, हमको पता है अंदर से, हमारी जो भी बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अब इसकी बात करते हैं, एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो इसमें कितने नाउन है? इसमें अपने हैं दो नाउन। एक तो है अपना एलिफेंट और दूसरा है अपना स्ट्रेंथ। एक है एलिफेंट और दूसरा है स्ट्रेंथ। जो एलिफेंट है, तो हमने जब अपना चैप्टर पढ़ा था पर समझा था कि जो भी हम किसी भी जाति की बात करें, पूरी जाति की बात करें, पूरी स्पीसीज की बात करें, उसको अपन जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं या फिर कॉमन नाउन बोलते हैं। तो एलिफेंट जो है वो अपना है कॉमन नाउन। तो मैं कलेक्टिवली CN यूज़ किया, इसके लिए COM यूज़ कर लिया, जिससे कि वो CN करके कन्फ्यूज ना हो जाए। और स्ट्रेंथ जो है, अगेन स्ट्रेंथ आपको दिखती है क्या? आप टच कर सकते हैं क्या? आप फील कर सकते हैं। किसी ने आपको मारा तो आपको लगेगा बहुत तेज, वो एलिफेंट ने मारा तो पक्के लगेगा। एलिफेंट तो मतलब कितना ताकतवर होता है, किसी को मारेगा तो भी उसको लगने ही वाला है, राइट। तो ये भी आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये क्वालिटी है। तो हमने जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, हमने समझा था कि नॉर्मली एक क्वालिटी जो होती है, ऐसी कोई चीज़ जो हम फील कर सकते हैं, उसी को अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो इस केस पे ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आती है बात इसमें, सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। तो इसमें कौन सा नाउन है?
सोलोमन इज द नाउन। और एक और नाउन कौन सा है? विजडम। एक और नाउन कौन सा है? विजडम। सोलोमन कौन सा नाउन है? ये नाम है बंदे का। सोलोमन एक बंदे का नाम है, इसलिए कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। और विजडम अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम विजडम क्या है? बुद्धि। वो अपनी बुद्धि के लिए फेमस था। बुद्धि को आप छू भी नहीं सकते, देख, भावना ही है, फीलिंग है, आपको पता पड़ जाएगा हाँ भाई तेज दिमाग का तो है ये, हाँ मतलब आप टच नहीं करते उस दिमाग को, उस तेजी को, लेकिन समझ में आपको जरूर आ जाएगा। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगले वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं अपन। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। अब मैं आपको हिंदी में अगर इसी को ऊपर, सॉरी इसके पहले मैं दोबारा आते हैं, जैसे हिंदी में बात करूँ इन्हीं टॉपिक्स की, मैं हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सच जो था वो आपका नाउन था, संज्ञा थी, और वही भाववाचक संज्ञा थी। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट। हाथी में बहुत ताकत होती है, तो ताकत भी आपका संज्ञा था, और हाथी भी आपका संज्ञा था। इसमें सोलोमन बहुत अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत मशहूर था। सोलोमन अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत मशहूर था। तो सोलोमन और बुद्धिमानी, ये दो जो वर्ड्स हैं वो उसमें नाउन थे। तो ये मतलब चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लें चाहे आप हिंदी में पढ़ लें, आपके लिए हमेशा कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। आपको समझ में आ गया कि किसके लिए क्या होता है, तो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो आपके लिए वो ईजी रहने वाला है हमेशा। अब बात करते हैं वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। तो वी तो अपना प्रोनाउन है, सॉ अपना वर्ब है। इसमें जो फ्लीट है ये एक नाउन है, फ्लीट ऑफ शिप्स भी एक नाउन है, और हार्बर भी एक नाउन है। फ्लीट भी नाउन है, शिप्स भी नाउन है, और हार्बर भी नाउन है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हम करें तो ये कौन सा नाउन है? फ्लीट कौन सा नाउन है? फ्लीट है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि किसका फ्लीट है? वो शिप्स का फ्लीट है। ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड एज फ्लीट। तो ऐसे जब आपकी कोई भी बुक से आप कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कलेक्टिव नाउन्स में होते हैं। तो मतलब अब मैं सारे लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्पल, और मतलब थोड़ी इस एक्सरसाइज के बाद हम कुछ देख लेंगे और, लेकिन हर बुक में बहुत सारे लिखे होते हैं। तो आपकी क्लास में जैसे जैसे आते जाएंगे 6th 7th 8th में, आप वो एग्जाम्पल देखते जाइए और आप समझ जाएंगे कि कोई भी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ कोई एक पर्टिकुलर चीज़, उसको अपन हमेशा बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। शिप्स कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। ऐसे ही हार्बर कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। ना तो ये प्रॉपर नाउन है, ना ये कलेक्टिव नाउन है, ना ये मटेरियल नाउन है, ना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सब के सब कौन से हैं? दोनों कॉमन नाउन है, क्योंकि ये पूरी जाति की बात कर रहे हैं, पूरे शिप्स की बात कर रहा है। ये पूरे हार्बर, मतलब बहुत सारे हार्बर हैं दुनिया में, तो वन ऑफ दीज हार्बर्स ये भी है। हाँ, अगर मैं बोलता पर्ल हार्बर तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन मैं सिर्फ हार्बर बोल रहा हूँ तो हार्बर, जैसे रिवर मैंने बोला, रिवर कॉमन नाउन है, सी कॉमन नाउन है। अगर मैं बोलूँगा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन इज अ प्रॉपर नाउन, गंगा रिवर इज अ प्रॉपर नाउन, लेकिन रिवर इटसेल्फ इज अ कॉमन नाउन। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें है। तो ये अपना कलेक्टिव नाउन, ये अपना कॉमन नाउन, ये भी अपना कॉमन नाउन। तो अपन आते हैं यहाँ पे, अब द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। तो क्लास और ग्रामर, दो वर्ड्स आए यहाँ पे, अपने दो वर्ड्स आए, क्लास और ग्रामर, राइट। क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया कि हम पूरी की पूरी उस क्लास की बात कर रहे हैं जो वहाँ बैठी हुई है, जहाँ सारे बच्चे बैठे हुए हैं। वो जो क्लास है, कोई 6th हो, 7th हो, 8th हो, कोई भी क्लास हो, उसके बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं सारे। हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। ग्रामर एक सब्जेक्ट का नाम है, एक स्पेसिफिक नेम है सब्जेक्ट का, इसलिए अपन क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर नाउन। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन और ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, राइट। अब अपन आते हैं आगे अगले क्वेश्चन। गैंजेस इज द बिगेस्ट रिवर इन इंडिया। तो ये गंगा को अपन इंग्लिश में गैंजेस बोलते हैं वो लोग, अपन हिंदी में गंगा माता भी बोलते हैं कई बार इसको। तो जो गैंजेस है यहाँ पे, वो है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नदी का नाम है। लेकिन ये रिवर जो है वो है कॉमन नाउन, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, उसमें से एक रिवर, कोई भी, मतलब हम सारे रिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे। और इंडिया क्योंकि कंट्री का नाम है, एक कंट्री का स्पेसिफिक नेम है, इसलिए इंडिया आपका हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया? इंडिया आपका प्रॉपर नाउन। सेम एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसमें, द सोल्जर्स फॉट द बैटल। तो सोल्जर जो हैं वो आपके हुए कॉमन नाउन। क्या फॉट किया उन्होंने? युद्ध। ये भी हो गया कॉमन नाउन, बहुत सारे युद्ध होते हैं। हाँ, अगर मैं बोलता बैटल ऑफ पानीपत या बोलता बैटल ऑफ महाभारता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन हम
एक जनरल बैटल की बात कर रहे हैं और कोई भी सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता किस सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, तो इस केस में दोनों केस में क्या हो गया आपका कॉमन नाउन, ये भी हो गया आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सेम हिंदी में भी अगर मैं बोलता कोई ये कक्षा ग्रामर पढ़ रही है, व्याकरण पढ़ रही है, तो कक्षा आपका क्या हो जाता कलेक्टिव नाउन, व्याकरण क्या होता है आपका प्रॉपर नाउन। ऐसे ही गंगा, इंडिया में, भारत में गंगा सबसे बड़ी नदी है, नदी कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, गंगा फिर से प्रॉपर नाउन। यही सेम केस यहाँ पे, सिपाहियों ने लड़ाई लड़ी, तो लड़ाई कोई भी लड़ाई हो सकती है वो, तो ये कॉमन नाउन हो गया, यहाँ भी कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा हो गया वहाँ पे भी, राइट। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, इनोसेंस क्या होता है आपका भोलापन, राइट। तो ये जो आपका इनोसेंस है ये आपका क्या है, लेकिन अगेन ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ना ही ये किसी का नाम है, ना ही ये किसी जाति की बात कर रहा है, ना ही ये कोई कलेक्शन है, ना ही कोई मटेरियल है, और ये क्या है एक फीलिंग है, एक भावना है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, क्वालिटी है, उसको अपन क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली इसमें जो आया अ कमिटी ऑफ 5 इज अपॉइंटेड, कमिटी ऑफ 5 इज अपॉइंटेड, तो एक कमेटी जो है आपकी ये हो गई कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि 5 लोगों की हमने एक कमेटी, हिंदी में बोलते हैं कमेटी, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि एक कमेटी गठित की गई है जांच करने के लिए, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे कमेटी ऑफ 5 इज अपॉइंटेड, राइट। तो ये कमेटी जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे होता 5 पीपल लिख सकते थे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, 5 पीपल, 5 मैन, 5 वुमेन, जो भी लिख सकते थे वो अपना कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन ये जो कमेटी है वो अपना कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं पूरी के पूरे। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी चीज़ और बतानी है मेरे को आपको, वो मैं बताता हूँ आपको 1 मिनट में, इसके बाद तो अच्छा ये छोड़िए, बताते नहीं इसके ऊपर। तो इसमें एक चीज़ आपने गौर की क्या, कि एक चीज़ गौर की, जहाँ जहाँ मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात, जैसे ये ट्रूथ, तो अपन लिख लेते हैं इनको कहीं ना कहीं, यहाँ पे मैंने लिखा इसको, यहाँ पे मैंने लिखा एक वर्ड है अपना ट्रुथ, दूसरा वर्ड है अपना है स्ट्रेंथ, फिर है आपका विजडम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कहाँ है अपना इनोसेंस। इनोसेंस, राइट। अब इसमें आपने खास चीज़ देखी है, ये स्ट्रेंथ जो है, जब स्ट्रेंथ वर्ड अपन यूज़ कर रहे हैं तो ये नॉर्मल एक क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी। अगर मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग, यहाँ बोलूँगा स्ट्रॉन्ग, ये जो वर्ड स्ट्रॉन्ग है उससे ही ये वर्ड बना है स्ट्रेंथ। और जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है आपका, वो कौन सा वर्ड है, वो एडजेक्टिव है, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बता रहा है, एक विशेषता बता रहा है उस इंसान की जिसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो उस केस में एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव को अगर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम क्वालिटी की बात, जैसे मैं आपको बोलूँ ब्रेव, एक वर्ड भी था, ब्रेवरी करके वर्ड था, कहीं तो वो याद है, तो मैं बोलूँगा ब्रेवरी फॉर एग्जांपल, आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। तो ब्रेवरी जो वर्ड था वो किससे आया है, ब्रेव से आया है। तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव, उससे क्या बना ब्रेवरी। ऐसे एडजेक्टिव एक और है, वो क्या है, इनोसेंट, इनोसेंट, उससे क्या बना इनोसेंस। वाइज, वाइज इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, क्या बना उससे, विजडम। ट्रू इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, से क्या बना अपना ट्रुथ। तो आपने इसमें जो एक चीज़ देखी वो क्या देखी, कि एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अपने रूट वर्ड्स नहीं होते हैं, जनरली दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बोला, हिंदी में अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला ये इंसान बहुत ईमानदार है, या राहुल बहुत ईमानदार लड़का है, लेकिन मैं बोलूँ ईमानदारी बहुत अच्छी विशेषता है, तो ईमानदारी जो वर्ड है वो अब हो गया नाउन। कौन सा नाउन हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में क्या हो गया, वो भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ राहुल इज अ ऑनेस्ट मैन, राहुल एक ईमानदार लड़का है, तो ऑनेस्ट है वर्ड जो इंग्लिश में, वो हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है। ऐसे हिंदी में जब था ईमानदार लड़का है, लड़के की विशेषता क्या है, ईमानदार, तो वो हो गया वहाँ पे एडजेक्टिव। तो कुल मिला के मैं जो पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको, वो करना चाह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो बहुत सारे एडजेक्टिव से ही बन जाते हैं, मतलब हर एडजेक्टिव को आप कहीं ना कहीं जाके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी एडजेक्टिव्स को आप, जैसे इसमें सारे हम देखें सारे केसेस कौन से थे जिसमें हमने एडजेक्टिव को ही
चेंज कर दिया और उसको एक नाउन बना दिया, और कौन सा नाउन बना दिया? कॉमन नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये तो हो गया वो वाला केस जहाँ पे हम एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर रहे थे। कुछ एक और केस है स्पेशल वाला, वो है कि वर्ब को हम कभी कभार वर्ब को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ शी इज़ लाफिंग और आई एम लाफिंग, और शी लाफ्स एवरी टाइम। पर अगर उस लाफ में ये वर्ड में जोड़ दूँ लाफ्टर, लाफ की जगह पे मैं लगा दूँ लाफ्टर, तो क्या हो जाएगा? वो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मतलब तब जो, जैसे मैं वो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ यहाँ पे, इससे आपको याद रहेगा। लाफ लिखा मैंने, वर्ब लाफ है, और जो नाउन है जो बनाया उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है लाफ्टर। तो अगर मैं इसको ऐसे वर्ब यूज़ कर रहा हूँ कि मैं बहुत हंसता हूँ, ये बहुत हंस रही है, शी इज़ लाफिंग वेरी मच, आई एम लाफिंग, शी लाफ्स एट एवरीथिंग, लेकिन मैं बोलूँ लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो बना किससे है वर्ड? बना तो वर्ब से ही है, लेकिन अब क्या हो गया ये? अभी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में ये होता है हंसता या हंसती, हंसता या हंसती, राइट? ये होता है हंसना। ये क्या होता है? हंसना। हंसना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ब को भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एडजेक्टिव्स को करते हैं कन्वर्ट, लेकिन हम वर्ब को भी कुछ कुछ केस में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। आप थोड़े जब वर्ड्स, तो अभी आपसे मैं ये बोलूँगा, जब भी आप कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं, स्कूल की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, आप साइंस की पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस की पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, जैसे मैंने आपको बताया ग्रामर और व्याकरण दोनों सेम टू सेम होती हैं, कोई फ़र्क नहीं। तो आप एक कोशिश किया कीजिए कि इसमें अच्छा, इस लाइन में ये जो वर्ड है वो वर्ड पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बता करेंगे, ये वर्ड कौन सा है, ये वर्ड नाम, संज्ञा है, सर्वनाम है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, और आपको वो पता पड़ गया तो फिर आगे की वाली चीज़ ये बता दीजिए कि नाउन में भी किस टाइप का नाउन है, संज्ञा में किस टाइप की संज्ञा है। तो आपको उसे समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपके लिए बहुत ईजी टिप एंड ट्रिक है। तो आप खुद अपनी प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ के लिए। ऐसे मैं बताया आपको NCERT की कोई खुद की बुक नहीं है ग्रामर की, जो को नहीं मिली अब तक ऐसी कोई जो NCERT की ऑफिशियल ग्रामर की बुक हो, वरना मैं वो रेफ़र करता, जैसे मैं मैथ्स के लिए कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी ईजी रहता है। अपन चैप्टर वाइज या फिर एक्सरसाइज वाइज करते हैं, लेकिन ठीक है जो है वैसे ही अपन करेंगे। तो जब भी पढ़ते हैं अपनी, आपके स्कूल में पक्का उन्होंने ग्रामर की या व्याकरण की बुक दी होंगी, आप उनको पढ़िए और उसमें हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। और कोई क्वेश्चन होता है तो आप वीडियो में कमेंट डालिए या फिर मेरे को मेल करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं विदा लेता हूँ आज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।